जय हिंद साथियों। इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में मौजूद है और हमारे सामने एमआईएम के आजमगढ़ जिला अध्यक्ष नदीम आरिफ जी मौजूद हैं। और जैसे आज यहाँ पर एक एमआईएम का कार्यालय का शुभारंभ किया गया है और एमआईएम ने यहाँ ही से उनके बाजू में जो अयाज साहब बैठे हैं, इनको यहाँ से महाप्रधान घोषित किया है। तो हम जिलाध्यक्ष जी से पूछेंगे। जिलाध्यक्ष जी, जैसे आप ये बताइए कि चुनाव का दौर आ रहा है, तो क्या इस महाप्रधानी के बाद जो 2027 का चुनाव आता है, तो उसमें एमआईएम आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करेगी कि बहुजन समाज पार्टी से करेगी कि समाजवादी से करेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माध्यम से सवाल पूछा। देखिए, अभी तो हमारे पूरा निगाह जो है दो अभी 2026 के जिला पंचायत पे है। और बाकी हमारे प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार उनके लोगों के टच में है। गठबंधन की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी हमने पूरा जो फोकस हमने रखा है वो जिला पंचायत पे रखा है। और हमें ये अंदाजा है कि जिला पंचायत में जो हमारा रिजल्ट होगा, हमारी उसके हिसाब से बुनियाद पड़ेगी। और इंशाल्लाह 2027 में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 200 सीटें लड़ेंगे। और हमारे साथ अगर गठबंधन होता है ठीक है, नहीं तो पार्टी फैसला जो लेगी उसके साथ काम करेंगे। अच्छा जिलाध्यक्ष जी, एक सवाल ये भी बार बार उठता है कि जैसे संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, हर कोई लड़ सकता है, जो 5% है, 6% है, 10% है, वो चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जहां एमआईएम अपने कैंडिडेट खड़ा करती है, तो वहां पर ये लगातार एमआईएम को ये कहा जाता है कि ये बी टीम है, या कुछ पार्टियां ऐसी है कि ये कहती हैं कि ये, जैसे अभी बीच में मुंबई का चुनाव था, आपने देखा होगा, वहां पर ये कहा गया समाजवादी पार्टी द्वारा कि ये मुस्लिम वोटों को काटने के लिए और भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है कि किसी को जिताने के लिए लड़ती है? जैसा कि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो रिफायाम क्लब में बैठ के मौलाना अबुल आजाद कलाम के ही नेतृत्व में इस बात को, सेकुलर पार्टियां उस वक्त कांग्रेस थी, उन्होंने ये कहा कि भाई मुसलमानों की क्यादत की जरूरत नहीं। जब भी क्यादत के लिए कोई मुसलमान पार्टी आई है उसके साथ यही इल्जाम लगा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे पहलू को कोई देखना नहीं चाहता। अभी बीजेपी में जितने लोग हैं, 150 से ऊपर तो एमपी, 500 से ऊपर विधायक, 4 एमपी का नाम बता दो, सब कांग्रेस से आए हुए हैं। मुलायम सिंह यादव 1989 में, लालू प्रसाद 1990 में, ममता बनर्जी रेलवे मंत्रालय, ये तमाम लोग बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनाते हैं, बीजेपी में जाते हैं। हर घराने के लोग बीजेपी में हैं। मुलायम सिंह के घराने के लोग, माया का गांधी परिवार के लोग। ये सिर्फ एक फंडा है कि मुसलमान सियासी तौर से अगर जागरूक हो गया तो इसको अपनी हिस्सेदारी मांगने की बात हो जाएगी। और क्यादत खड़ी हो गई तो फिर जो लोग मलाई खा रहे हैं, या तो वो हिस्सेदारी देंगे या तो उनकी मलाई बंद हो जाएगी। इस तरह से रोकना चाहते हैं। जैसे बार बार ये भी कहा जाता है कि एमआईएम पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन इस बीच में अभी जो महाराष्ट्र में और कई पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, तो वहां हमने देखा कि एमआईएम के सिंबल से दूसरी कास्ट के भी लोग लड़े और ऐसे भी कैंडिडेट थे कि जिनके पास चुनाव का पैसा भरने के लिए जो फीस भरी जाती है वो तक नहीं था, लेकिन फिर भी वो बंदा जीत के आया। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि ये इल्जाम इस वजह से है कि किसी भी पार्टी का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान है तो लोगों को समझ में आता है ये मुसलमानों को, उर्दू वाला नाम आ गया तो मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन अभी महाराष्ट्र में जो बीएमसी है, उसके जो 8 पार्षद जीते हैं, जो कारपोरेटर, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो हिंदू हैं। बहुत से हिंदू, अभी मनमोहन गामा झा हमारे गाजियाबाद से हैं। हमारे यहाँ भारती करके हैं, एक हमारे मेहनगर से प्रभारी हैं। हमारे तरह कमलेश यादव जी जुड़े हुए हैं। हमारा सबसे पहले कमलेश जो है वो भारती यहाँ से चुनाव सबसे पहले माहौल से जीते हैं। तो ये मिथ है। लेकिन हाँ, एक जो चीज जो सबसे बड़ी है वो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जिस तरीके से मान्यवर काशीराम दलितों के लिए उत्थान के लिए मेहनत लड़े, तो कुंटू कमेटी, रंगनाथन कमेटी, मिश्रा कमेटी, सच्चर कमेटी, इन तमाम रिपोर्टों को देखने पे मुसलमान हर मोर्चे पे बहुत पीछे है। सियासी तौर से पीछे है, तालीमी तौर से पीछे है, तजारती तौर पे पीछे है, सरकारी नौकरियों में पीछे है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि मुसलमानों की बात का प्रेजेंटेशन थोड़ा ज्यादा किया है। लेकिन हमारा नारा है, दलित, पिछड़े, दबे,
कुचले, और कोई भी सवर्ण समाज से भी जो लोग दलित कुचले, हम उनके साथ हक की लड़ाई में हमेशा खड़े रहेंगे। ये कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है, इसमें तमाम लोग का अर्थ है, तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। लोगों को ये लगता है कि इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उर्दू नाम का है तो ये मुसलमानों की पार्टी, ऐसा नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। और इंशाल्लाह धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में आपने बिल्कुल सही कहा, कई लोग जीत के आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी से कई लोग आए और जीते हैं। और आगे इंशाल्लाह हम यहाँ भी महाप्रधानी के लिए कई लोगों को आजमगढ़ में टिकट देंगे। विधानसभा में भी अभी बिहार में राणा रणजीत सिंह को ढाका से टिकट दिया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ये भी मिथ आपका 2026 और 27 में टूट जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए।